में हम लोग सभी साथी आए हैं, पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग नव वर्ष के शुभकामना के साथ हम लोग अब यही निर्णय लेंगे कि आगे हमें संगठन के माध्यम से किस तरह का लड़ाई लड़ना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, वही रणनीति हम तय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सरकार 2025 में तो नहीं सुन पाई। हम लोग 15 दिन लगभग गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन किए। आदर्श आचार संहिता और नवरात्रि का जो लाठी पड़ा हम लोगों पर, हम लोग को अपने वापस बैरन आना पड़ा। 15 दिन के आंदोलन में सरकार हमारी बात को नहीं सुन पाई। हम लोग संयुक्त रूप से सरकार का दरवाज़ा भी जा करके खटखटाया। इन्हीं सब बिंदुओं पर अपने महासंघ के 11 सूत्री मांग को पूरा कर। पहले सर परिचय जानना चाहूँगा। सुरेंद्र कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ। सर यहाँ पे किस लिए बैठक किया गया है? बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ कैमूर जिला शाखा के प्रत्येक माह में 5 तारीख को मासिक बैठक की जाती है। वही आज मासिक बैठक है। बैठक में हम लोग सभी साथी आए हैं, पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। हम लोग नव वर्ष के शुभकामना के साथ हम लोग अब यही निर्णय लेंगे कि आगे हमें संगठन के माध्यम से किस तरह का लड़ाई लड़ना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, वही रणनीति हम तय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सरकार 2025 में तो नहीं सुन पाई। हम लोग 15 दिन लगभग गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन किए। आदर्श आचार संहिता और नवरात्रि का जो लाठी पड़ा हम लोगों पर, हम लोग को अपने वापस बैरन आना पड़ा। 15 दिन के आंदोलन में सरकार हमारी बात को नहीं सुन पाई। हम लोग संयुक्त रूप से सरकार का दरवाज़ा भी जा करके खटखटाया। इन्हीं सब बिंदुओं पर अपने महासंघ के 11 सूत्री मांग को पूरा करवाने के लिए हम लोग आज निर्णय लेंगे कि हमारा रणनीति किस तरह का होगा कि सरकार हमारी बात को सुने, हम अपने मंजिल को प्राप्त करें। इन्हीं सब बिंदुओं पर हमारी बैठक है। सर नए पंचायती राज मंत्री बने हैं, उस पर क्या असर उम्मीदें लगाए रखे हैं? पंचायती राज मंत्री नए बने या पुराने बने, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। हमारी मांग माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ पेंडिंग है। महासंघ आज से नहीं लड़ रहा है, बहुत लंबे समय से लड़ रहा है। एक बार माननीय पंचायती राज मंत्री डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी बने थे। विधिवत उसका चिट्ठी भी मेरे पास है। उनके द्वारा पत्र महासंघ को दिया गया कि महासंघ के 5 से 7 सदस्य सरकार पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी माननीय मंत्री के कक्ष में समझौता वार्ता होगी। विधिवत हम लोगों का 4 घंटे 5 घंटे का वार्ता चला। वार्ता चलने के बाद उन्होंने कहा कि 30 दिन के बाद आप लोग आइएगा, रिपोर्ट ले लीजिएगा। 30 दिन में यह कैबिनेट में मामला हम लोगों का गया और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पुनः लौटा दिए। 30वां दिन जब हम लोग गए भीम सिंह के यहाँ, तब भीम सिंह कहे कि मजबूरी है। मुखिया, बिहार सरकार के मुखिया इस बात को नहीं मान रहे। उनके पहले नरेंद्र नारायण यादव माननीय पंचायती राज मंत्री थे। उस समय गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं था, आर ब्लॉक चौराहा पर धरना था। इसमें बहुत से साथी उस समय होंगे और बहुत लोग नहीं होंगे।
उनके द्वारा यह कहा गया कि विधिवत हमको रूल्स और एक्ट की जानकारी हमको दीजिए आप लोग। अभी हम लोगों के जो अधिवक्ता थे माननीय उच्च न्यायालय में जितेंद्र कुमार राय, अभी इस दुनिया में वो नहीं हैं। वे और बिहार के हम लोगों के सबसे बड़े अफसर उप राज्य आयोजक हरिनारायण बैठा जी और हम लोग माननीय मंत्री के यहाँ बैठ कर के जो हवाई अड्डा के बगल में भवन निर्माण विभाग का पटना में जो निरीक्षण भवन है उसमें बैठ करके हम लोग 2 दिन माननीय मंत्री जी को समझाए। विधिवत संचिका उसका माननीय मंत्री नरेंद्र नारायण जी हैं पटना में, जीत के आते हैं हमेशा। जब कैबिनेट में लेके गए तो उस समय जब कैबिनेट का बारी आया तो विजेंद्र यादव जी से विरोध माननीय मुख्यमंत्री जी करवा दिए, वह फाइल भी लौट के आ गया। उनका 1 सप्ताह में विभाग भी बदल दिया गया, राजस्व मंत्री उस समय हो गए। सुन लीजिए अभी नहीं, थोड़ा जी बोलिए। उसके बाद इनके पहले माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी थे। विधानसभा में 11 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निवर्तमान सदस्य राजेश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा में क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन के जवाब में सरकार सकारात्मक जवाब दिया। उस जवाब में यह कहा गया था कि हम लोग मानवीयता के आधार पर बैठक करेंगे। वो वीडियो बहुत लोग देखे होंगे। उस समय जवाब बल्कि मुरारी प्रसाद गौतम जी सदन में नहीं थे तो यही जमा भाई हम लोगों के माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण यही दे रहे थे, दिए। तो इनके द्वारा लास्ट में कहा गया कि मानवीयता के आधार पर हम लोग विभागीय बैठक कर और माननीय सदस्यों के बीच बैठक करके हम लोग इन लोगों को कुछ न कुछ करने का काम करें। उसके एवज में 21 जनवरी 2024 को माननीय मंत्री के कक्ष में उस समय हम लोगों के प्रधान सचिव थे मिहिर कुमार जी से मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम जाते जाते कुछ करके जाएंगे भाई आपके लिए। यही बातचीत चल रही थी। बातचीत हम लोगों का हुआ, उस पर सब बिंदु पर बातचीत आ गया। उम्र 60 वर्ष, नियमावली में आरक्षण रोस्टर का पालन, और हम कह रहे थे कि सर 100 रुपया दे दीजिए। मिहिर कुमार जी कहे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, कुछ मानदेय की व्यवस्था होगी। तो मानदेय में हम कहे कि मनरेगा का सिस्टम दे दीजिए, वो कहे कि नहीं फिर गलत बोल रहे हैं। मानदेय तय करेगी सरकार। लगभग वह राशि मैं नहीं बताऊंगा इसलिए कि वह हल्की बात होगी आज कहने के बाद। वह भी तय हो चुका था। दुर्भाग्य है हम लोगों का, अब इसमें दुर्भाग्य है हम लोगों का। कैबिनेट तक वह संचिका हम लोगों का नहीं गया। 21 तारीख को हम लोगों का वार्ता हुआ और 28 जनवरी को गठबंधन परिवर्तन हो गया। उसमें माननीय पंचायती राज मंत्री दूसरे आ गए, मुखिया वही रहे। आज भी बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम लोगों का मामला माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ जाएगा। पंचायती राज मंत्री से कल हम लोगों की मुलाकात होगी। आज रात में हम निकलेंगे। एक बार मुलाकात शुरू में इनसे हमने किया था तो हमको नहीं लगा कि इनमें बहुत वो तो नॉन पॉलिटिकल है, बहुत नहीं लगा कि चार्मिंग है। लेकिन अब उनका बयान वगैरह देखने के बाद हमको लग रहा है तो नए वर्ष का कल शुभकामना भी देंगे और कहेंगे कि भाई हमारी बात को सुन लीजिए और हमारे मामला को, इस तरह का मामला है, इसको माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ पहुँचाइए, हम लोगों का काम करिए। अब जैसी उनके द्वारा बातें आएगी, आश्वासन मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, उसको अगले 5 फरवरी को हम सभी साथियों के बीच में बैठ करके उसको शेयर करेंगे कि आगे सरकार हमारी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, हमको क्या करना है। हम 5 फरवरी को उसका निर्णय लेंगे। जय हिंद।